क्या आपके पास 12th में साइंस है, यानी कि आपने 12th पीसीबी या फिर पीसीएम से कंप्लीट की है और आप फार्मेसी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपने डी फार्मा कोर्स के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विद्या रूटीन। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा कोर्स के बारे में। ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स है जो आपको हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री लेवल का स्ट्रॉन्ग करियर स्टार्ट प्रोवाइड करता है। डी फार्मा यूजुअली 2 साल का होता है, जिसमें आपको मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, लॉ और पेशेंट केयर के बारे में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो डी फार्मा का जो स्कोप है वो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा आया है। और अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा कोर्स परस्यू करते हो तो आपको करियर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और आपको सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स, हाई डिमांडिंग और रिवॉर्डिंग करियर चूज करना चाहते हो फार्मेसी की फील्ड में, तो डी फार्मा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी होता क्या है। फार्मेसी एक हेल्थ केयर फील्ड है जो मेडिसिन के रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रिपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। इसमें फार्मासिस्ट का काम होता है मेडिसिन को सही तरह से पेशेंट तक पहुंचाना, उनके प्रॉपर डोसेस के बारे में बताना और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी गाइड करने का काम फार्मासिस्ट का होता है। फार्मेसी सिर्फ दवाई तक ही लिमिटेड नहीं होती बल्कि इसमें ड्रग टेस्टिंग, हेल्थ केयर एडवाइस भी शामिल होती है। सो यानी कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, देन आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो आपको वहाँ पर कौन मिलता है? फार्मासिस्ट मिलता है। फार्मासिस्ट आपको वो मेडिसिन निकाल के देता है और आपको प्रॉपर डोसेस के बारे में गाइड भी करता है। सो ये फील्ड उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो बात करते हैं डी फार्मा के कुछ हाईलाइट्स के बारे में। तो डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। सो अगर आपके पास 12th में PCM है या फिर PCB है तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। आपको डी फार्मा में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर या फिर मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको उसमें एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो CUT UG के बेसिस पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। NEET UG के बेसिस पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कुछ जो प्राइवेट टॉप कॉलेजेस होते हैं वो अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसके बेसिस पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। इसकी एवरेज फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 8,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अप्रॉक्स 70,000 से लेकर 1,50,000 पर एनम तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। तो नाउ अब बात करते हैं इसके कोर्स सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आपको डी फार्मा में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। सो डी फार्मा में आपको फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, फार्माकोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हो। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में आप पढ़ते हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड सोशल फार्मेसी जैसे टॉपिक्स के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल जैसे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ते हो और इस कोर्स में आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। सो बात करते हैं स्किल रिक्वायरमेंट इन डी फार्मा के बारे में। सो सबसे पहली स्किल है अटेंडेंस टू डिटेल। मेडिसिन और डोसेज में बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती, इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की बात करें तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप में होनी चाहिए। आपको पेशेंट और डॉक्टर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। थर्ड स्किल है आपकी साइंटिफिक नॉलेज, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपको आनी चाहिए। फार्मेसी का काम फास्ट और ऑर्गेनाइज मैनेज पर आपको करना आना चाहिए। लास्ट स्किल है आपकी एथिकल एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेंट केयर और कॉन्फिडेंस का आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये स्किल अडॉप्ट करने से आप डी फार्मा में टॉप परफॉर्मर बन सकते हो और करियर ग्रोथ भी आपकी काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। सो नाउ अब बात करते हैं वाई चूज़ डी फार्मा, यानी कि हमें डी फार्मा कोर्स क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। 2 इयर्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। इस कोर्स को करने के बाद आपको
फार्मा इंडस्ट्री में एंट्री लेवल पर जॉब इजीली मिल सकती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हो, हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इस कोर्स की फीस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप बी फार्मा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा लो है कंपेयर टू डी फार्मा। इंडस्ट्री डिमांड की बात करें तो फार्मासिस्ट की डिमांड हॉस्पिटल हो गया, फार्मा कंपनीज हो गया, फिर रिटेल सेंटर्स में भी फार्मासिस्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो, एम फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। 2 साल में आपकी इंटर्नशिप भी होती है, तो आपको इसमें ऑन हैंड ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। सो नाउ अब बात करते हैं करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि डी फार्मा करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब इजीली मिल सकती है। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, जिसमें आप 3 लाख टू 4 लाख पर तक का अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आप बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी आप बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो, रिसर्च एसोसिएट भी आप बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल सेल एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ अपना खुद का भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो। सो इसमें आप अपनी एवरेज सीटीसी 3 लाख टू 4 लाख पर तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं डी फार्मा ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड के बारे में। आपको डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का भी चांस मिल सकता है। कंट्री जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर में डी फार्मा ग्रेजुएट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल स्टोर सुपरवाइजर और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल पर आपको जॉब इजिली मिल सकती है। ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको करियर ग्रोथ और लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिलने वाला है। साथ ही अब्रॉड का वर्क कल्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर आपको प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है। डी फार्मा के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी चूज करके आप एक हाई पेइंग और ग्लोबल रिस्पेक्ट करियर बिल्ड कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको डी फार्मा कोर्स ऑफर करते हैं। सो आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये ऊटी में लोकेटेड है, बिट्स पिलानी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके साथ साथ अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको डी फार्मा कोर्स ऑफर करते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं डी फार्मा के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सो इस कोर्स का ड्यूरेशन शॉर्ट है, 2 साल का आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको फार्मा इंडस्ट्री में इजीली एंट्री मिल सकती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको इसमें ईजी एंट्री मिल सकती है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी आप डी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो। इसमें आपको क्विक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल, रिटेल, फार्मा कंपनी में आपको जॉब इजीली मिल सकती है। डी फार्मा की फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑन हैंड आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। डी फार्मा में आपको 2 साल के अंदर ही इंटर्नशिप करवाई जाती है। फाउंडेशन फॉर हायर स्टडीज़ डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो या फिर एम फार्मा कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हो। डी फार्मा करने के बाद जो फार्मासिस्ट की डिमांड है वो हॉस्पिटल, रिटेल एंड फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो डी फार्मा आप परस्यू कर सकते हो अगर आप कोई भी एक्सपेंसिव डिग्री परस्यू नहीं करना चाहते तो। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें सो इसमें जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, बट डी फार्मा करने के बाद आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और इसमें आपको एज अ फ्रेशर लो सैलरी मिल सकती है, 2 से 4 लाख तक का आप अपना एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डी फार्मा करने के बाद आपको एडवांस रोल पर जॉब इजीली नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको एम फार्मा करना पड़ेगा या फिर बी फार्मा कोर्स परस्यू करना पड़ेगा। इसमें लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहती है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपके पास लिमिटेड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में रहने वाली हैं। सो बी फार्मा के कंपेयर में डी फार्मा में जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। बट अगर आप एक क्विक एंट्री पाना चाहते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो आप डी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो, और अगर आप एडवांस रोल पर जॉब पाना चाहते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो आपको बी फार्मा कोर्स ही परस्यू करना चाहिए। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से डी फार्मा कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।